हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। दोस्तों आज है 21 अगस्त 2020 और आज हम लोग इस वीडियो में 21 अगस्त से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को उसके डिटेल्स के साथ देखने वाले हैं जो आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। 20 के करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास 20 अगस्त, 19 अगस्त, 18 अगस्त या 17 अगस्त। दोस्तों सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए 20 अगस्त। दोस्तों प्रति वर्ष भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए इस प्रश्न से संबंधित कुछ डिटेल्स देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में वो सारी ऊर्जाएं शामिल होती हैं दोस्तों जो प्रदूषण का कारक नहीं है, और इसी सब ऊर्जा के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों जिन स्रोतों का क्षय नहीं होता है, यानी जो स्रोत समाप्त नहीं होते हैं, वैसे स्रोतों से जो पुनर्भरण होते रहता है, उन स्रोतों से निकलने वाले ऊर्जा को हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से जानते हैं, या इसे हिंदी में आप नवीकरणीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। दोस्तों इस दिवस की शुरुआत 2004 में की गई थी। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के साथ साथ ही हम लोग सद्भावना दिवस भी मनाते हैं 20 अगस्त। यह दिवस दोस्तों भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और इसी दिन विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है जो 20 अगस्त को मनता है। ये क्यों मनता है? तो 1897 में ब्रिटिश एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने मलेरिया किस मच्छर से फैलता है इसके बारे में लोगों को बताया था कि ये मादा मच्छर से फैलता है मलेरिया। इसी कारण से इसी स्मरण में विश्व मच्छर दिवस प्रति वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रही पहले क्वेश्चंस की डिटेल। चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET कराने के लिए एक नई एजेंसी का गठन किया है, को मंजूरी दे दी है। वह एजेंसी कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी NRA। यह न्यूज जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं लोग, उन्होंने इसको समझा ही होगा, देखा ही होगा कि अब जो हम अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए फॉर्म भरते थे, अलग अलग शहरों में परीक्षा देने जाते थे, अब वह फैसिलिटी समाप्त हो गई है। अब फैसिलिटी आ गई है कि आपकी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी जिससे आप तमाम गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसी के लिए सरकार ने NRA जो एक एजेंसी है, नेशनल रिक्रूट एजेंसी, इसको मंजूरी दे दी है गठन की। ठीक है, तो ये याद रखना। अब जो NRA है ये क्या करेगी कि जितनी भी अलग अलग नौकरियों के लिए हम परीक्षा देते थे उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा को अब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा कि जितनी भी आप प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हो वो सब एक कॉमन टेस्ट के दौरान ले जाएगी, और सभी की PT परीक्षा जो होगी वो एक ही होने वाली है। फिलहाल इस एजेंसी में SSC, बैंकिंग और रेलवे की परीक्षाओं को शामिल किया गया है। धीरे धीरे बाकी परीक्षाओं को भी लेने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी कहा है दोस्तों कि यदि कोई राज्य नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से जुड़ना चाहता है तो वह अर्जी दे सकता है। मतलब कहना साफ है कि कोई भी स्टेट इस बॉडी से अपने यहाँ का एग्जामिनेशन करवा सकती है। ठीक है, तो याद रखना नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कर दिया गया है हाल ही में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट में लगातार कितनी बार इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? चलिए मैं आपको ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन आपके पास दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या पांचवी बार। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, चौथी बार। लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो इंदौर है वो चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित कर दिया गया है। चलिए इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ बातों को देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, इस वर्ष की रिपोर्ट में इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छ शहर बना। दूसरे स्थान पर कौन सा रहा? सूरत। और तीसरे स्थान पर रहा नवी मुंबई। ये तीनों 1, 2, 3 ये तीनों आपको याद हो जाना चाहिए। इस वर्ष की जो रिपोर्ट जो आई ये कब शुरू की गई है, यानी स्वच्छता को हम देखें, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो ये शुरू की है दोस्तों 2016 में पहली बार, और 2016 में मैसूर सबसे स्वच्छ शहर चुना गया था। इसके बाद ये लगातार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर की सूची में सबसे ऊपर है।
वर्ष 2020 के इस रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ नगर पंचायत नंदप्रयाग को चुना गया, जो उत्तराखंड का है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में 20 अगस्त वाली वीडियो में बताया था। जलंधर कैंट को देश का सबसे स्वच्छ कैंट एरिया मान लिया गया है, और दूसरे नंबर पर रहा दिल्ली कैंट, और तीसरे पर रहा है मेरठ कैंट, ठीक है। और 10 लाख से कम आबादी वाले 7 शहरों की लिस्ट में सबसे पहले आया अंबिकापुर, जो छत्तीसगढ़ में है। दूसरे नंबर पर मैसूर, और तीसरे पर है अपनी राजधानी नई दिल्ली। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के हिसाब से इतने सारे पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत कितने रुपए लोन देने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10,000। यानी जो पीएम स्वनिधि योजना है इसके तहत 10,000 के लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। चलते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन में, मतलब इसको लागू करने में जो शीर्ष पर है वो है मध्य प्रदेश। ये याद रखना, कई बार प्रश्न हो सकते हैं इससे। सबसे लंबे जो, अब देखो यहाँ जो स्थिति है हमारे लंबे लॉकडाउन के बाद, जो रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं जो काम करते थे, गुजर बसर करते थे अपना, उनके काम को नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है वो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसे हम पीएम स्वनिधि स्कीम कहते हैं, इसे शुरू किया है। इसके तहत क्या कहा जाता है दोस्तों कि सड़क किनारे छोटा मोटा जो काम धंधा करने वाले लोग हैं उनको सरकार 10,000 रुपया लोन आसान शर्तों पर मुहैया कराएगी। यह योजना मार्च 2022 तक चलेगा और सरकार इस दौरान करीब 50 लाख से ज़्यादा रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने का टारगेट रखा है। ये रेहड़ी पटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो खुले में फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, उन लोगों के लिए ये पीएम स्वनिधि स्कीम लाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है यहाँ लोन देने में, ठीक है। मध्य प्रदेश से संबंधित एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चरण पादुका पहल अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये चरण पादुका पहल क्या था कि जो प्रवासी मजदूर थे जो कोरोना वायरस महामारी के कारण जो पैदल अपने स्वदेश अपने घर लौटे हैं, उनको मध्य प्रदेश सरकार जो है, जो खाली पैर थे उनको चप्पल जूता पहनाया है और ये पहल शुरू किया है, चरण पादुका पहल। एक बात और बता दो, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो है ये मध्य प्रदेश में ही है, ये भी याद रखना है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ मिलकर किस प्राकृतिक आपदा के पूर्वानुमान के लिए एक पहल की शुरुआत की है? दोस्तों यह समझौता है केंद्रीय जल आयोग और गूगल के साथ। किस चीज के पूर्वानुमान के लिए? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए, ठीक है। भारत में बाढ़ अक्सर बहुत सारी आती रहती हैं, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इस समझौते में क्या करेगी गूगल? तो कहीं भी एरिया में जो बाढ़ आने वाला है या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, इसके बारे में गूगल अलर्ट करेगा, ठीक है। केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ मिलकर बाढ़ के जो पूर्वानुमान है इस पे जो है समझौता की एक पहल की शुरुआत की है। गूगल की स्थापना दोस्तों 1998 में किया गया था। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो याद रखना है गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों तमिलनाडु में। ये पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक क्या है? तो दोस्तों वैसे पेशेंट जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं और इस दौरान उनको दूसरी बीमारी भी हो गई या दूसरी बीमारी से वो ग्रसित हैं, तो उनकी देखभाल के लिए तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक जो है इसकी शुरुआत की है। तमिलनाडु की राजधानी आपको पता है चेन्नई है और यहाँ हल्दी अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना करने की घोषणा हो चुकी है। बाजार कर देने के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है, ये रिपोर्ट आरबीआई ने दी है। आरबीआई के अनुसार बताया गया है कि बाजार कर जो है देने में तमिलनाडु शीर्ष पर है। जूनियर वकीलों को 3,000 मासिक वजीफा देने वाला राज्य बन गया तमिलनाडु और मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु शीर्ष पर पहुंच गया है, यह याद रखना है। वहाँ के सीएम है के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर बाजार कर नहीं, यहाँ पर बाजार कर्ज कर दीजिएगा, कर्ज। बाजार कर्ज देने में तमिलनाडु जो है वो सबसे शीर्ष पर चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लाइफ इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामलों में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ऑप्शन है इंडिया, स्वीडन, डेनमार्क या कनाडा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क जो है वो इंटरनेट की गुणवत्ता के मामलों पर पूरे विश्व में टॉप पर आया है। तो जानते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। अगर हम बात करें इस प्रश्न के बारे में तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है 2020 इस रिपोर्ट में 85 देश को शामिल किया गया था। कितने देश को? 85।
फर्स्ट पोजीशन पे आया है डेनमार्क, दूसरे नंबर पे आया स्वीडन और तीसरे नंबर पे आया है कनाडा इंटरनेट की गुणवत्ता को लेकर के। दोस्तों अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग अगर ओवरऑल रैंक देखें, क्योंकि ये कई कैटेगरी में रैंकिंग निकाली है इस देश ने, इस कंपनी ने, तो 85 कंट्री में 57वां नंबर पर अपना भारत आया है ओवरऑल रैंकिंग में। वहीं अगर इंटरनेट एफोर्डेबिलिटी की बात करें तो 9वें नंबर पर है, इंटरनेट क्वालिटी की बात करें तो 78वें नंबर पर है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 79 नंबर पर है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की बात करें तो 57वां नंबर पर है और ई गवर्नमेंट की बात करें तो 15वें नंबर पर है। यानी अगर आप देखो कि इंटरनेट की गुणवत्ता में भारत किस स्थान पर आया है तो इस लिस्ट में एटलीस्ट सबसे नीचे कह सकते हो 79वां नंबर और ओवरऑल में ये 57 रैंक पर है। एक बात आपको बता दूं कि इंटरनेट यूज करने में भारत नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा यूज इंटरनेट की भारत में ही है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, यह अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़। सही जवाब है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यह अभियान शुरू किया है। क्यों शुरू किया है दोस्तों? तो छतरपुर पुलिस, मध्य प्रदेश में छतरपुर पुलिस जो है, इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्गों के खास ध्यान रखने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, एक संकल्प बुजुर्ग के नाम यानी वृद्धों के प्रतिबद्धता। वैश्विक महामारी के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए यह योजना किसी वरदान से दोस्तों कम नहीं है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो किल कोरोना अभियान एमपी में चल रहा है, एक मास्क जिंदगी अनेक ये भी एमपी में चल रहा है, चरण पादुका अभियान एमपी में चल रहा है, हमारा घर हमारा विद्यालय ये भी एमपी में चल रहा है और जीवन शक्ति ये भी एमपी में चल रहा है। जीवन शक्ति योजना क्या है दोस्तों? तो इसके तहत महिलाएं मास्क बनाती हैं और 11 रुपए में मास्क देती हैं सबको। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीसी के बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा बल्लेबाज रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। कहाँ के खिलाड़ी है ये? ऑस्ट्रेलिया के हैं और 9 से 11 अंकों के साथ ये शीर्ष पर हैं। भारतीय क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली 886 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। आईसीसी की बात अगर कर ले तो वर्तमान चेयरपर्सन है इमरान ख्वाजा और सीईओ है मनु साहनी। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये दुबई में है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डिगी गो किस बैंक की एक नई पहल है जो चर्चा में भी है? चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी विलास बैंक। याद रखें दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो इंस्टेंट खाता खोलने के लिए एक सुविधा लॉन्च की है जिसको हम कहते हैं LBB डिजी गो। ठीक है, डिजी गो नाम से काफ़ी चर्चा में रहा और इसके तहत आप इंस्टेंटली अकाउंट बैंक में खोल सकते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। एमडी और सीईओ की बात करें तो सुब्रमण्यम सुंदर, इन शॉर्ट एस सुंदर हम कहते हैं, ये लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ हैं। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में निंजा ड्रोन को किसने संपत्ति की निगरानी और यात्रियों की रक्षा के लिए तैनात किया है? दोस्तों अब यात्रियों की रक्षा और संपत्ति की निगरानी ड्रोन से की जाएगी जिसका नाम है निंजा ड्रोन। इसको किसने तैनात किया है? ऑप्शन है भारतीय रेलवे ने, भारतीय विमानन कंपनी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने या दिल्ली मेट्रो ने। इसका सही जवाब है दोस्तों भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने निंजा ड्रोन से यात्रियों की सुरक्षा और संपत्ति की निगरानी के लिए इसे तैनात किया है। चलते हैं इस क्वेश्चन के अगर डिटेल्स को देखें तो भारतीय रेलवे ने करीब 31.87 लाख रुपए की लागत से 9 ड्रोन खरीदे हैं अभी, जिसको तैनाती में लगाया जा रहा है। आरपीएफ की 97.52 लाख रुपए की लागत से भविष्य में ऐसे 17 और ड्रोन खरीदने की योजना बताई जा रही है। वर्तमान में अगर हम रेल मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल वर्तमान में रेल मंत्री हैं। भारतीय रेलवे का जनक अगर देखें दोस्तों तो डलहौजी भारतीय रेलवे के जनक कहलाते हैं। ठीक है, और 1853 में पहली बार रेल भारत में चली थी बंबई से थाने के बीच में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस कंपनी ने 2 लाख करोड़ डॉलर की बाजार पूंजी हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सऊदी अरामको, अमेजन, वॉलमार्ट या एप्पल। इसका सही जवाब है दोस्तों एप्पल। एप्पल दुनिया की दूसरी ऐसी कंपनी बन गई है जिसका बाजार पूंजी 2 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। अगर हम बात करें एप्पल की दोस्तों तो एप्पल अमेरिका की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1976 में किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन में दूसरी कंपनी की बात की जा रही है। आखिर पहली कंपनी कौन है जिसने इस आंकड़े को छुआ है? तो वो है
सऊदी अरामको दोस्तों सऊदी की एक तेल कंपनी है जिसने 2 लाख करोड़ डॉलर बाजार पूंजी पहले बनाई थी। एप्पल की सीईओ की बात करें तो टिम कुक एप्पल के वर्तमान सीईओ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में आयोजित होने वाले पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? दोस्तों इसका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी जी, याद रखना है। और यह सम्मेलन जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तर्ज पे होने वाला है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, हरियाणा में। तो याद रखना है पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर का सम्मेलन उद्घाटन कौन करने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर बात करें हम तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव को अपनाते हुए शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। एकेडमी ऑफ क्लासिकल एंड फोक आर्ट के उद्घाटन 18 अगस्त 2020 को इस प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया है। तो याद रखना आईआईटी खड़गपुर कला अकादमी की शुरुआत किया है अभी हाल ही में। चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। दोस्तों यह इस वीडियो की आखिरी प्रश्न है। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? चलिए ऑप्शन है सुधा मूर्ति, शिव कुमार सुपरपुदी, विलास सिंधे या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी। इन तीनों को यह सम्मान दिया गया है। अगर हम बात करें सम्मान से रिलेटेड कुछ फैक्ट की तो यह पुरस्कार ग्रामोदय चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी संस्थान के द्वारा स्थापित किया गया है। और यह पुरस्कार कृषि एवं संबद्ध आजीविका के क्षेत्र में जो व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करते हैं या जो संस्था उत्कृष्ट कार्य करता है वैसे लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। इस पुरस्कार का गठन दोस्तों महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये था 21 तारीख का वीडियो करंट अफेयर जो कि बहुत महत्वपूर्ण था आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए मैराथन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मैराथन से जुड़े रहें और अपने स्टडी को कंटिन्यू बनाए रहें, घर में रहें, सेफ रहें। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो 22 अगस्त के करंट अफेयर के साथ बहुत जल्द। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।